सुनीता मार्शल और उसकी बेटी की तरह अगर आप भी अपने बालों को घना, मजबूत, सिल्की, खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो होममेड ये वाला शैम्पू बनाकर तैयार करें। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट देगा आपको। रात में रीठे, आंवला, सिकाकाई, ये तीनों चीजें आपने एक बोल में डिप कर दी, ठीक है। सुबह तक वो काफी उसका पानी उसके अंदर का जो भी है वो उसमें निकल आएगा। सुबह उठे उसके बीज निकाले। कुछ लोग तो उसी के पानी से सर धो लेते हैं, मैं तो ग्राइंड कर देती थी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको राइस ले लेने हैं। साफ़ सुथरा बाउल लेना है, उसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब राइस यानी कि चावल ऐड कर देने हैं। चावल कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने 5 से 6 दाना रीठा के डालने हैं। रीठा के बीज आपने निकाल लेने हैं और उसके बाद आपने शिकाकाई ऐड करना है। ये भी देख लें, इनकी क्वांटिटी भी ये भी तकरीबन 5 से 6 दाने ही आपने इसके अंदर डालने हैं। इतने इतने यानी कि पीसेस डालने हैं। उसके बाद आपने आंवला डाल लेना है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर मेथी दाना ऐड करेंगे। 2 टीस्पून ही मेथी दाना ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें नेचुरल हैं जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगी आपके बालों के लिए। उसके बाद रोज़मेरी लीव्स आपके बालों को इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं, इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप यकीन मानिए 1 हफ़्ता अगर ये शैम्पू आप मुसलसल लगा लेते हैं, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आपके बालों की लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बालों का गिरना, टूटना, झड़ना सब रुक जाएगा। रोज़मेरी लीव्स भी आपने 2 टीस्पून ही लेने हैं। उसके बाद आपने ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी ले लेनी है। कलौंजी भी आपको पता है बालों के लिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और ये बालों को काला भी करती है। कलौंजी जो है वो आपने 1 टीस्पून ही लेनी है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें 2-2 टीस्पून लेनी है और कलौंजी 1 टीस्पून लेनी है। उसके बाद आपने इसमें इतना पानी ऐड करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से डिप हो जाएं, इसके अंदर भीग जाएं। इसको ओवरनाइट के लिए आपने भिगोने के लिए यानी कि ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। ये वाली आपकी जो शैम्पू बन के रेडी होगी ना, इसको पहले जो पानी डालना है ना तो अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ना भीग जाएं, डूब जाएं इसके अंदर। ठीक है। इसको ओवरनाइट के बाद रखने के बाद अब हम इसका काफ़ी कलर भी चेंज हो गया। रात में मैं फ्लैक्स सीड जो है वो इसके अंदर डालना भूल गई थी। आपने फ्लैक्स सीड भी 2 टीस्पून इसके अंदर रात में ही ऐड करने हैं। जो रात में आपने चीज़ें भिगोनी है ना, तो फ्लैक्स सीड भी उस टाइम ही आपने ऐड करना है, लेकिन मैं भूल गई थी। तो मैंने सुबह टाइम जब ये इसका तमाम चीज़ों का कलर भी चेंज हो गया है, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं और तो मैंने फ्लैक्स सीड भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं क्योंकि हमने अब ये अपना जो शैम्पू है, अपना जो मिक्सचर है, इसको पकाना है। आपने तमाम चीज़ों को हाथों के साथ मैश कर लेना है। काफ़ी आसानी के साथ ये मैश हो जाएंगी, नरम हो जाती हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। और उसके बाद कुछ ये हम जब इसको कुक करेंगे तब ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें सारी चीज़ों की गुडनेस जो है हमारी इस पानी के अंदर आ चुकी है। ये पानी हमने इतना ही पानी नहीं लेना, हमने इतना ही पानी इसके अंदर और ऐड करना है। पहले हमने 1 अदद ले लेना है कोई भी पैन। ये आप देख सकते हैं मैंने सॉस पैन लिया है और तमाम चीज़ें जो हमारी हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। पानी समेत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं और इसके अंदर इतना ही पानी तकरीबन 1 डेढ़ गिलास और डाल दीजिएगा ताकि हमारा शैम्पू जो है वो अच्छे से पक जाए। अब हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है, इसको अच्छे से पका लेना है। तकरीबन 10 मिनट आपको लगेंगे इस आपके शैम्पू को बनाने के लिए। थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है लेकिन नेचुरल चीज़ है। मैं गारंटी देती हूँ कि ये आपके बालों को तेज़ी से बढ़ाएगी। जितने भी बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, आजकल बच्चों के बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। अक्सर लोग डाइटिंग करते हैं, उसकी कमज़ोरी की वजह से बाल गिरने लग जाते हैं। तो इन सब का यानी कि बालों का टूटना, झड़ना ये शैम्पू जो है वो ठीक कर देगी। आपने 10 मिनट टाइम देख लेना है। 10 मिनट इस शैम्पू को, इस मिक्सचर को आपने अच्छे से पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है बंद। फ्लेम को बंद करने के बाद आपने कोई भी मिक्सी का जार ले लेना है और उसके अंदर तमाम जो आपने ये मिक्सचर पका के तैयार किया था, रेडी किया था, आपने अपने मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, पीस लेना है। सारी चीज़ें भी आपने इसके अंदर डालनी हैं।
पहले सारी चीज़ें अच्छे से डाल के फिर इसको पीसना है। उसके बाद कोई भी साफ़ सुथरा बाउल ले लीजिए और कोई स्ट्रेनर ले लीजिए, जैसे छलनी जो होती है हम घर में इस्तेमाल करते हैं, छलनी की मदद से आप या मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा गर्म है मलमल के कपड़े को फिर हाथ से निचोड़ना पड़ेगा, आप स्ट्रेनर ही ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद किसी स्पैचुला या चम्मच वगैरह की मदद से इसको हल्के-हल्के हिला-हिला के सारा आपने जो मिक्सचर है वो आपने निकाल लेना है। आप देखें, आप खुद सोचें कि हमने कितनी ज़्यादा अच्छी और जो बालों के लिए ज़बरदस्त चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की हैं। आंवला, रीठा, सिका कई साल हर साल से तकरीबन मैं कहती हूँ हज़ारों साल पुरानी चीज़ है ये वाली जो चीज़ें हैं, होम जो इसको बोलते हैं हर्बल चीज़ें हैं, जो आपके बालों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पहले शैम्पू नहीं होते थे पुराने ज़माने में, लेकिन ये हर्बल चीज़ें होती थी जिससे बालों को धोया जाता था, साफ़ किया जाता था। ये बालों को ना सिर्फ़ खूबसूरत बनाती हैं, बालों को मज़बूत भी करती हैं, बालों का टूटना, झड़ना सब रोक देती हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने स्टेन कर लिया है, तमाम चीज़ें अच्छे से स्टेन करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा जो है मिक्सचर जो है वो अच्छे से छान लिया है मैंने, सारा थोड़ा-थोड़ा करके पीसा था, तो मैंने वो छान लिया। अब आप कोई भी शैम्पू डाल सकते हैं, जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू डाल लीजिए। शैम्पू मैं आपको इसलिए डाल के दिखा रही हूँ, आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनेगी। हालाँकि इसकी झाग अच्छी खासी इसके ऊपर आई हुई है, ये बग़ैर शैम्पू के इसकी अपनी झाग है नेचुरल। लेकिन आप लोगों के लिए कि चलें कोई भी या फिर जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी-सी डाल लीजिए, या फिर ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बेबी शैम्पू लीजिए या केमिकल फ्री कोई भी शैम्पू ले लीजिए जिसमें केमिकल ना हो। केमिकल फ्री चीज़ें लीजिए ताकि आपके बालों को ये वाला जो शैम्पू है वो अपना वर्क कर सके, बालों का टूटना, झड़ना, गिरना रोक सके, आपके बालों की ग्रोथ कर सके। ये वाली शैम्पू अगर गंजा भी कोई लगाएगा ना तो उसके सर पे भी बाल उगना शुरू हो जाएँगे कुछ अरसे के बाद। उसके बाद इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लीजिए। ये मेरे पास सॉसेस की बोतलें पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको फेंका नहीं, उनको धो के ड्राई करके रख लिया था। तो सॉसेस की बोतलों में मैं ये जो अपना शैम्पू मैंने बनाकर रेडी किया है वो मैं इसको यानी कि इनके अंदर डाल के रख दूँगी। ये शैम्पू जो है आप तकरीबन 1 मंथ तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जब आपने लगाना हो तो आप फ्रिज में से निकाल सकते हैं। ये देखें इतनी क्वांटिटी की, यानी कि जितनी मैंने क्वांटिटी आपको बताई थी उतने में ये 3 बोतलें तकरीबन हमारी शैम्पू की ना तैयार हो जाएँगी। 2 से 3 बोतलें आराम से तैयार हो जाएँगी। कुछ झाग भी या ऊपर झाग जब बैठ जाएगा तो मैं बाकी शैम्पू इनके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई बोतल मौजूद नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो दूसरी बोतलें होती हैं ना जैसे कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह की, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं उनमें भी आप ये डाल के रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें कुछ झाग भी भर गई है, तो जब ये झाग थोड़ी-सी नीचे बैठ जाएगी तो मैं अपनी शैम्पू इसमें फ़िल कर दूँगी, क्योंकि शैम्पू मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बोतलें आपकी आराम से बन जाएँगी, 1 वो हाफ़ लीटर की। तो ये वाला शैम्पू मैंने देखे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल दिया है, दूसरा शैम्पू। ये 3 बोतलें तकरीबन हमारी शैम्पू की रेडी हो चुकी हैं। आप इस तरह शैम्पू बनाकर अपना बिज़नेस भी घर में स्टार्ट कर सकती हैं। और ये शैम्पू जो है आप अपने बच्चों के भी लगाइए, लेडीज़ भी लगाएँ, जेंट्स भी लगाएँ, किसी के लिए भी ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये शैम्पू फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। आप एक दफ़ा बनाकर लगाएँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन मेहनत करना बनता है। अगर आप बाज़ार से ही केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा और ना ही बालों की ग्रोथ होगी। अगर ये वाला शैम्पू आप बना के लगाते हैं, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका झाग भी अच्छा ख़ासा बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से नहाने से पहले इसको तकरीबन आधा घंटा पहले इसको अपने बालों में लगा लीजिए ताकि ये अपना वर्क कर सके। इसको नहाने से पहले अपने बालों को हल्का-सा गीला पहले कर लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए। आधा घंटा इसको लगा रहने दीजिए, हल्का-हल्का मसाज कीजिए। शावर कैप भी पहन सकते हैं आप अपने बालों में ये शैम्पू लगाने के बाद। आप झाग देख सकते हैं इसका नेचुरल कितना अच्छा झाग बन गया है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।